हेलो प्यारे साथियों, विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं सीटेट परीक्षा जो आपकी जनवरी 2022 में हुई थी। उसके सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के सभी प्रश्नों का टेस्ट कराने जा रहे हैं। यदि आप भी सीटेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी प्रस्तावित है, तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तैयारी अभी तक आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान मीन्स पेपर 2 में एसएसटी में किया है। ठीक है, तो देखता हूं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। यदि आप भी एसएसटी के 60 प्रश्नों में से आप चाहते हैं कि आपके 50 प्लस प्रश्न सही हो, तो आपको सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर लगाना पड़ेगा। बिना इसके 50 प्लस स्कोर आप कर ही नहीं सकते। तो चलिए देखता हूं 2022 पेपर जो आपकी अभी लेटेस्ट हुआ था, उसके बाद 2023-24 का सभी पेपर हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हम आपको 2023 पेपर का टेस्ट करा दिए हैं और आज कराने जा रहे हैं 2022 का। इसके बाद आपके इस क्लास में हम लेकर के आएंगे 2024 का पेपर। ठीक है, डेली आपको क्लास मिलती है एसएसटी की हमारे इस चैनल पे। आप विजिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे लीजिए पहला प्रश्न। देखिए देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है और देखिए मैं आपको एक ऐसा तरीका भी इस क्लास में बताऊंगा किस तरह से आप एसएसटी के सभी प्रश्न सही करने लगेंगे धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे कथन ए दिया है और यहाँ पे कारण दिया है। दिया है कथन ए में कि कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों में प्रवासन करते हैं। क्या सही बात है? जो कृषि मजदूर होते हैं काम की तलाश में शहरों में प्रवासन करते हैं। कारण दिया है कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूर और अल्पकालिक कारखानों में काम करना सरल हो जाता है। आप लोग बताएं इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे दिया है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछता है, बस आपको एक समझदारी दिखानी है यहाँ पे प्रश्न में। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, हर प्रश्न आप एसएसटी का सही कर सकते हैं। यदि आप भी सभी प्रश्नों को सही करना चाहते हैं तो प्रश्नों को पढ़ने का पेशेंस आपको अंदर रखना पड़ेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। आप कहेंगे सर कैसे? यहाँ पे देखिए खुद, कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों में प्रवासन करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कथन ने कहा सही है। कारण ने कहा कि कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होता है। क्या थोड़े समय का काम होता है? लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए तो। और कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखानों में काम करना बहुत ही सरल होता है। सरल होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह का ही प्रश्न आपके सीटेट 2026 के पेपर में आने वाला है। यदि एसएसटी का आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, तो इन सभी प्रश्नों को जरूर करके जाएं। ये लीजिए आपके पास शानदार प्रश्न और देखता हूं इसका क्या आंसर देते हैं। 2022 पेपर का ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है। इसमें से कौन सा प्रश्न है जिसमें बच्चों को ज्ञान मिलता है, नॉलेज की प्रक्रिया का समझ विकसित करने का तरीका है। सबसे पहला ऑप्शन है कृषि विकास शब्द में आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है। सी है जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए। डी है तीन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव परिवर्तन का कारण बनती है। ई है एक नगर कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका यहाँ पे निभा सकते हैं। आप लोगों को बताना है। इसमें से ये प्रश्न है, आपके पास 5 प्रश्न है जो बच्चों से पूछा गया है, जिससे बच्चों को ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ में पहलू का इससे आकलन होगा, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज मिलेगा। ये कौन सा है, इसमें से प्रश्न कौन कौन से हैं। तो देखिए हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सही आंसर पहला पढ़ लेते हैं। कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं। जब आप बच्चों से पूछेंगे कृषि विकास शब्द से आप बच्चों क्या समझते हो, तो इसमें बच्चे उसका जो उत्तर देंगे पूरा डिटेल में देंगे, विस्तृत में देंगे, जिससे बच्चे के अंदर ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ विकसित होगी। इसका मतलब ये सही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है। आपने बच्चों से पूछा, बच्चों लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है, तो इससे बच्चों में ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ विकसित होगी, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसका जो उत्तर देंगे बच्चे ना पूरा विस्तृत देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जानकारी रहेगी। यहाँ पे ये भी सही है। जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए, तो ये नहीं होगा। जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। तीन विशेषताओं, यहाँ पे देखिए प्रश्न को जहां पे सीमित करेगा वो वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पे तीन विशेषता बच्चे कोई भी बता सकते हैं लिख करके। एक नए कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब हम आपको बता दें आप कैसे पहचानेंगे। जैसे जब भी प्रश्न में कहेगा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन, किसमें बच्चों का सबसे बेस्ट आकलन हो सकता है, तो जिस प्रश्न में क्या, क्यों, कब, कैसे ये सब लगा रहता है, तो उससे बच्चों का ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ ज्यादा विकसित होती है। जैसे इसमें देखिए क्या लगा था, इसमें क्यों लगा था, इसमें भी क्या लगा था, इन सभी में ऐसा कुछ था नहीं जिसमें बच्चों से अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो उनको सीमित आंसर दे देते हैं, बता देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, एक दो शब्द में, एक दो लाइन में। तो इस तरह से ए, बी और ई सही है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दिया गया है, सही हो जाएगा। देखिए आप क्लास छोड़ करके मेरे भाई मत जाइए, इस तरह के प्रश्नों का समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी। आपको हल्के-हल्के प्रश्न अभ्यास नहीं करने हैं, इस लेवल के प्रश्न आपके आएँगे। ये 2022 का मैं पेपर आपको करा रहा हूँ, ये हल्का मत समझिएगा इसको, ठीक है? अगर इस तरह के प्रश्नों को आप यहाँ फेस कर लेंगे तो वहाँ 2026 पेपर जब होगा आपका सीटेट का जो 7-8 फरवरी को प्रस्तावित है, आप हर प्रश्न को सही कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, सिर्फ अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट को बढ़ाइए। ये लीजिए आप इस प्रश्न को समझिए और सबसे पहले आप आंसर बताइए। देखिए हमारे साथ प्रश्न को पढ़ना, ऑप्शंस को भी पढ़िए और सोचा करिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है हमारे बताने से पहले। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि क्या प्रश्न है भाई, कि आदिवासी विषय थीम पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक से अपेक्षा की जाती है। अगर आप एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं, आप आदिवासी विषय पे बच्चों से चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपसे क्या अपेक्षा की जाएगी, आपसे क्या उम्मीद, क्या अपेक्षा की जाएगी। पहला ऑप्शन है कि समाज में प्रभावशाली वर्ग द्वारा आदिवासियों के सामाजिक स्तर को देखे जाने पर प्रकाश डालें, यानी समाज में जो प्रभावशाली वर्ग होता है, आदिवासियों के सामाजिक स्तर को वो लोग देखें और इस पर प्रकाश डालें। बी, क्लास में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को प्रस्तुत करें। और सी, केवल पाठ्य पुस्तक की विषय सूची पर संवेदनात्मक तरीके से चर्चा करें। और डी, मुख्य सामाजिक हास्यकरण के मुद्दों को प्रस्तुत करें। आप लोग बताएं इसका क्या सही आंसर हो सकता है, ठीक है? इसका क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? मन में सोच लिए, हाँ सर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको क्या करना है कि क्लास में बच्चों के साथ चर्चा के दौरान जो विभिन्न स्थानीय उदाहरण हैं, उनको आपको प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बच्चे क्या करेंगे, आदिवासी विषय पर जो है चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा बच्चों के लिए। जिस भी ऑप्शन में चर्चा करना या बच्चों को उदाहरण के माध्यम से कोई चीज प्रस्तुत करना, तो ये ऑप्शन आपके बेस्ट माने जाते हैं, आपके 100% ऑप्शन ही सही होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा अगर इसके बारे में बच्चों को बताना है तो। ठीक है, शानदार प्रश्न। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊंगा, अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप तो सोचिए कि बस इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। केवल आप 5 से 7 साल का पेपर भी तैयार करके जाएंगे ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि 60 में से आपके 45-50 प्लस तो आने ही आने हैं। केवल 2022 पेपर, 2023 पेपर, 2021 पेपर, 2019, 2018, 2016, 2014, 15 तक का कर लीजिए भाई, एकदम 50 श्योर आप करेंगे। लेकिन उसके लिए आप नोट्स बनाइए, जो मेन चीज मिले कहीं लिख लिया करिए, नई जानकारी मिले। आप पेपर्स को तैयार कर लीजिए, डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। समय बहुत कम बचा हुआ आपके पास है। यहाँ देखिए 34 नंबर का है कि कथन ए व बी को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ कथन ए दिया है, कथन बी दिया है। यहाँ पे कथन ए है, अशोक का धम्ब ईश्वर की पूजा पर बल देता था। बी है, अशोक का धम्ब बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। आप लोग बताएं इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो अशोक का धम्ब था, बुद्ध के उपदेशों से, बुद्ध जी के उपदेशों से प्रेरित थे, मोटिवेटेड थे। बिल्कुल ये बात यहाँ पे तो कथन बी आपका सही है। लेकिन कथन ए कह रहा है अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था। नहीं, ये धम्म ईश्वर की पूजा पर बल नहीं, सभी धर्मों की पूजा पे ये बल देते थे। कौन? अशोक का धम्म जो है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर आपका केवल बी है, ए वाला यहाँ पे गलत है। तो किस ऑप्शन में है? केवल बी सही है, यहाँ पे है केवल बी। यहाँ पे देखिए दिया है केवल बी आपका सही हो जाएगा। तो जो भी चीजें नहीं मिले ना उसको तैयार कर लीजिए, क्लास में देखे ही रहेंगे, प्रश्न रिलेट करके आएगा, आप सही सही कर लेंगे। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। देखिए शानदार प्रश्न आपके पास और बेहतरीन प्रश्न। यहाँ पे 2022 पेपर का पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? यहाँ पे पूछा गया इसमें से कौन सा कथन है जो सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में इसमें से सही है। पहला ऑप्शन यहाँ पे, पेरियार ने सभी धर्मों के आदर्शों को एक साथ लाने और आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास किया। बी है, परमहंस मंडल के बहुत से सदस्य चर्मकार थे, चमड़े का कार्य करते थे। सी है, राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली
बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। और डी है, सिंह सभा के नेताओं ने केवल धार्मिक शिक्षण पर बल दिया था। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, अगर जैसे केवल वाले ऑप्शन है तो ये निगेटिव जनरली माने जाते हैं, ये आपके गलत होंगे। अब बचे आपके पास तीन ऑप्शन। देखिए मैं आपको बता दूं, सीटेट एग्जाम वही पास करता है जिसके अंदर पेशेंस होता है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ता है, ऑप्शंस को पढ़ता है। और जिसके अंदर पेशेंस नहीं है भाई ना, ये एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, पास तो नहीं हो पाएगा। जो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। इतने बड़े बड़े प्रश्न ऑप्शंस पढ़े जाते हैं तो समझना, तो समझ विकसित तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर, और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि सामाजिक सुधार की कौन बात किया था, अगर थोड़ा सा भी कॉमन से, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनका नाम आप जानते होंगे, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हर प्रश्न को देखना है। 2022 पेपर का ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2022 पेपर का है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, एक चीज मैं फिर बता देता हूं आपको, अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आप हर प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं भी आ रहा है तब भी आप सही कर सकते हैं, समझ गए तब। आप कहेंगे सर समझ कैसे हम लोगों के अंदर विकसित होगी, मैं आपको बता दूं, मेरे कहने से आप एक तरीका जरूर अपनाइए। एक बार प्रश्न को जल्दी से पढ़ लीजिए और दूसरी बार रुक रुक करके पढ़िए। जब आप रुक रुक करके पढ़िए तो उसमें मेन वर्ड को देखिए, उस मेन वर्ड के बारे में सोचने का प्रयास करिए। जैसे मैंने एक बार इसको तेजी से पढ़ लिया, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, प्राकृतिक वनस्पति, यानी प्राकृतिक वनस्पति की बात की गई है और वन्य जीवन के संरक्षण की बात की गई है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इन दोनों के बारे में विचार करना है कि कैसे वन्य जीवन को संरक्षित किया जाए, बचाया जाए, और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। पहला यहाँ पे है, विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक जातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। क्या सही बात है कि प्राकृतिक आवासों में जो मनुष्य प्राणी है वो उथल पुथल उन्होंने कर दिया है। यहाँ पे बी है कि प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उनको जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है। यानी ऐसे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, अगर उनमें जागरूकता लाई जाएगी तो वो जो है कि संरक्षित उनको किया जा सकता है। और सी यहाँ पे है, भारत में शेरों, चीतों, बाघों, भारतीय सारंग का शिकार अवैध है। आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट्स में, देखता हूं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा होगा, समझ गए होंगे आप लोग। एक प्रश्न मैं रोज देता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यह प्रश्न आपके पास है, इसका आंसर आप बता देंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही शानदार यहाँ पे है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है, किस पर देता है, परीक्षा आधारित अधिगम पर, निष्क्रिय अधिगम पर, सूचना आधारित अधिगम पर, प्रयोगात्मक अधिगम पर। तो हम आपको बता दें, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो सामाजिक रचनावाद बल देता है, ये आपका प्रयोगात्मक अधिगम पर देता है, प्रयोगात्मक पे। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में कई ऐसे प्रश्न है ना, हु बहू वही उठा करके दे दिए जाते हैं। तो इसका आंसर आप याद रख लीजिएगा, प्रयोगात्मक अधिगम पे, प्रयोग पे जो है ज्यादा जो है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके पास, प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है, इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है। जो भारतीय राज्य है ये धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव भी रोकता है। यानी भारतीय राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, इसमें विभिन्न प्रकार से जो धर्म के आधार पर भेदभाव होता है ये रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है। संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं, देश की सरकार की संपत्ति, देश की चुनी हुई सरकार, सरकार द्वारा विस्तृत कार्य क्षेत्र। तो यहाँ पे जो राज्य शब्द का अर्थ है, ये जो राज्य शब्द का अर्थ है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2022 पेपर का आपसे ये पूछा गया था, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न पूछा गया, इक्तादार और जंगीरदारों के विषय में कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, इक्तादारों के बारे में और जंगीरदारों के बारे में कौन सा विषय सही है, इसमें से आपको बताना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने के बाद भी आप नहीं तैयार कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर जब कोई चीज आप जान गए, समझ गए, तो उसको तैयार कर लीजिए और इसका इतना ज्यादा बेनिफिट होगा, शायद आप अभी आप समझ नहीं रहे हैं। और मैं फिर वही कहूंगा, इस तरह के प्रश्नों का PYQ लगाना इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ए और बी दिया है,
ये दिया है, ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों, सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। बी है, वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः इक्ता और जागीर कहते थे, वहां रहकर वहां का प्रशासन चलाते थे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इक्तादार और जगीरदारों के विषय में क्या बात सही है। यहाँ पे बात आपकी ये सही है कि ये जो पद हैं विशिष्ट क्षेत्रों के जो नायक हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में ये दिए जाते थे। कब दिए जाते थे? दिल्ली सल्तनत में और मुगल शासन में ये जो है नायकों और सैनिकों को ये जो विशिष्ट क्षेत्रों में ये पद दिए जाते थे। इक्तादार और जंगदारों के विषय में ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं सही है कि वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः इक्ता और जागीर कहते थे, वहां रहकर वहां का प्रशासन चलाते थे। ये गलत बात है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केवल ए सही है जो कि यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे। तो अगर इस चीज को आप जान गए, समझ गए तो तैयार कर लीजिए। नहीं जानते थे कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पता चल गया। हाँ सर, कोई नई चीज मिले आप नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे नई चीज आपको मिलेगी, अगर पता है पहले से तो अच्छी बात है, और नोट कर लीजिए, एक रफ बना लीजिए ना भाई। जैसे एसएसटी का प्रीवियस ईयर पेपर का 8-10 पन्ना का बना लीजिए, सीडीपी का बना लीजिए, हिंदी का बना लीजिए। अब बना करके मेन मेन पॉइंट रखिए। मैं बता रहा हूँ, अगर जो भी मेरे भाई ये काम आप कर ले गए, 10 दिन जो बचा हुआ है, 1 सप्ताह या 10 दिन, पक्का पास कर लेंगे। एसएसटी में इतना बेहतरीन स्कोर करेंगे ना, आप सोचेंगे। और हल्का हल्का प्रश्न इधर उधर से सिलेबस ओवर चीजें हम नहीं कवर कर सकते। और यहाँ से आप कर ले गए ना, जो पेपर्स आपको करा रहा हूँ, 2023 का मैंने कराया, 2022 का करा रहा हूँ, 2024 का लाने वाला हूँ। बहुत से लोग अब तक क्लास छोड़ करके चले गए हो, तो आप जा सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि वो उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपकी परीक्षा रहेगी, किस लेवल के प्रश्न आते हैं। तब आप कहेंगे हाँ सर कह रहे थे। ठीक है? यहाँ पे अगर कोई आपको हल्का हल्का प्रश्न करा रहा है, इजी प्रश्न करा रहा है, आप खुश हो रहे हैं कि मैं सही कर ले रहा हूँ, तो उससे नहीं मतलब है। ये पूछे हुए प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, भले समय लगेगा लेकिन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है? चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना जाता है? मानक यमोत्तर माना जाता है। 81 डिग्री यहाँ पे 30 है, पश्चिम यहाँ पे दिया है। 82 डिग्री 30 अंश यहाँ पे पश्चिम है, 82 डिग्री 30 अंश पूर्व है, 81 डिग्री यहाँ पे। तो इसका सही आंसर आप याद रख लीजिएगा, 82 डिग्री यहाँ पे 30 अंश पूर्व होगा। क्या होगा? पूर्व। याद रखिएगा कौन सा है? पूर्व है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न यहाँ पे नीचे दिए गए ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। यहाँ पे वायुमंडल की परत की पहचान करना है, इसके और इसके आधार पे। यहाँ दिया है आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है? रेडियो संचार में यह परत मदद करती है। कौन से इसमें से मंडल है जो आयन मंडल इस परत का एक भाग भी होती है और रेडियो संचार में यह परत मदद भी करती है? मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है या वाह मंडल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडल। याद रखिएगा, ये ऐसी मंडल होती है जो आयन मंडल का इस परत का एक भाग भी है और उसके बाद रेडियो संचार में यह परत बहुत ज्यादा मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको कि आपके अंदर एक समझ धीरे-धीरे शिक्षण की डेवलप हो जाएगी, अगर आप प्रश्न को पढ़ना और ऑप्शंस को पढ़ना सीख गए, थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे तो। और अपने से समझने का प्रयास किया करिए आप लोग। जैसे ये प्रश्न है, इसको पढ़िए अच्छे तरीके से हमारे साथ। दिया है, विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वह न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए एकदम व्यवहारिक प्रश्न है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे विद्यालय में मिड डे मील, जानते हैं भोजन प्रणाली के बारे में, बच्चों को भोजन वितरित कर दिया जा रहा था, उसमें से जो दलित समुदाय के बच्चे हैं उनको संबंधित विद्यार्थियों के समूह से अलग बैठने के लिए कहा गया और यह उनके मौलिक अधिकारों को, इससे उनके मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स उसका उनका हनन हुआ। वह न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला यहाँ पे दिया है, वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? बी, वे एससी तथा एसटी के लिए गठित जो राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष है को भी शिकायत कर सकते हैं, जो इनके अध्यक्ष है। सी, वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। तो इसमें से वो क्या कर सकते हैं? तो हम आपको बता दें हमारे प्यारे बच्चों, ये जो है ये तीनों बात सही है कि वे विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं, एससी एसटी के जो राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष हैं उनसे भी शिकायत लिख सकते हैं और वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस भी दाखिल कर सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी सी यहाँ पे तीनों सही है। देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है, बस एक बार क्वेश्चन में लीन होकर के देखिए एसएसटी के। ठीक है? बहुत आसान, बहुत ही आसान। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया। प्रश्न क्या है भाई? 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूं।
चलिए ठीक है, पानी बाद में पीता हूँ। यहाँ पे देखिए, मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह केवल तिथियों को याद करने के बारे में है। कोई बच्ची कह रही है कि मुझे इतिहास जो है ना ये उबाऊ लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी तिथि मतलब डेट्स याद करनी पड़ती हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पर इस तरह की समय संबंधी अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे? बच्चे ने कहा कि मुझे हिस्ट्री बड़ा उबाऊ लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी तिथियां डेट्स को याद करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो अगर आप सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं तो इस तरह की समय संबंधित जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, इसको दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे? यहाँ पे विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में छात्रों को भूमिका आधार करने पर। बी है ऐतिहासिक वृत्त चित्र दिखाएंगे। सी चर्चा करेंगे कि कैसे इतिहास लोगों और विचारों के बारे में तथा कैसे शताब्दियों में संस्कृतियों और समाज बदल गए हैं। और डी है छात्रों को समझाएंगे कि इतिहास शासकों और उनके जीवन के बारे में जिसे जानना चाहिए। पहले आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर बेहतरीन ऑप्शन आप सोचेंगे, लॉजिकल, तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं मेरे भाई, सही कर सकते हैं आप हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चर्चा शब्द बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। बच्चों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे इतिहास लोगों विचारों के बारे में है तथा कैसे यहाँ पे शताब्दियों में संस्कृतियां और समाज बदल गए हैं। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने कहा ना, जिस भी प्रश्न में कैसे, क्यों, ये सारी चीजें होती है ना, जिससे बच्चा बहुत ही विस्तृत नॉलेज सीखता है। और यहाँ पे चर्चा करना सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। हाँ सर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। प्रश्न देख करके बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। पढ़िए, हमारे साथ ऑप्शंस को पढ़िए, पहले पढ़ने की समझ विकसित करिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है 44 नंबर का, इन वक्तव्यों पर विचार करिए, सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे ए बी सी आपके वक्तव्य दिए गए हैं, इस पे विचार करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। एक देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की संख्या होने से देश के लिए श्रम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति होती है। सी जनसंख्या पिरामिड का आधार मृत्यु स्तर और शिखर जन्म संख्या दर्शाता है। तो हम आपको बता दें ये भी नहीं सही है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर केवल आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या पिरामिड का जो चौड़ा आधार है भविष्य में जो बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है, यही सही होगा। केवल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला सत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारा है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनिए। किसके बारे में? औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में। मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि औपनिवेशिक भारत क्या होता है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं ना, तो पढ़ना आपको भी है। नहीं समझ में आए फिर भी पढ़िए मेरे कहने से। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प को चुनिए। अंग्रेजों ने जनजातियों के कल्याण के लिए वनों में गांव बसाने का निर्णय लिया। बी है औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस शर्त पर कि वे वन विभाग के लिए श्रमिकों के रूप में काम करेंगे, वनों में कुछ का टुकड़े भूमि पर झूम खेती की अनुमति दी। आप लोग बताएं इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो हम आपको बता दें, औपनिवेशिक भारत में क्या हुआ था उस समय ये हुआ था कि जो औपनिवेशिक अधिकारी हुआ करते थे वो जनजातियों को इस शर्त पर कि वे वन विभाग के लिए श्रमिकों के रूप में काम करेंगे। वन विभाग में किसके रूप में? श्रमिक के रूप में काम करेंगे। ये जो जनजाति है काम करेंगे, और वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम की खेती के लिए उन्होंने अनुमति भी दी वहां पे कि आप काम करिए, मैं आपको कुछ खेती जो है झूम खेती के लिए अनुमति दूंगा। तो ये बात बिल्कुल सही है औपनिवेशिक भारत में। लेकिन ये नहीं सही है कि अंग्रेजों ने जनजातियों के कल्याण के लिए वनों में गांव बसाने का निर्णय लिया। गांव बसाने का निर्णय नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप काम करो, मैं इसके लिए कुछ जमीन आपको दे देता हूं, जिसके तौर पे आप जो है झूम खेती आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका ए असत्य है यहाँ पे और बी सत्य है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए भाई, ये वाला प्रश्न आपके पास देखता हूँ। 46 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे। अनुदेशन प्रक्रिया में खाली स्थान मूल्यांकन होता है। इंपॉर्टेंट भाई, जब भी कोई भरने वाला प्रश्न आता है या कोई ऐसा प्रश्न आता है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, उसको देख लिया करिए। अनुदेशन प्रक्रिया में खाली स्थान मूल्यांकन होता है निदानात्मक आकलन का, रचनात्मक आकलन का, योगात्मक आकलन का, स्थानाकरण आकलन का।
याद कर लीजिए, अनुदेशन प्रक्रिया में आपका निदानात्मक आकलन का भी जो है मूल्यांकन होता है और रचनात्मक आकलन का भी मूल्यांकन होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें ये मूल्यांकन इसका नहीं होता है, योगात्मक और ये, ठीक है। ये बात बहुत, मतलब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रश्न है आपके पास और इसका आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या प्रश्न भाई पूछा गया है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक वर्ष 1984 में एक त्रासदी हुई थी, जो 1984 में हुई थी। क्या हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुने होंगे, डेट याद रखिएगा 1984 में, ठीक है। यहाँ पे हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह प्रारंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि पहला ऑप्शन है कि श्रमिकों की जरूरतों और हितों की दोनों सरकारों और निजी कंपनियों द्वारा अवहेलना की गई, श्रमिकों के जीवन की रक्षा के लिए कोई कानून या अधिकार नहीं थे। बी है, श्रमिक संघों ने व्यावसायिक खतरों के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया। और सी, कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। और डी, यहाँ पे कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए कोई जीवन बीमा पॉलिसी नहीं ली थी। आप लोगों को बताना है कि विश्व की जो सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, जो 1984 में हुई। यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिसमें, जिससे यह प्रारंभ हुई थी, वहां से प्रारंभ हुई थी। यहाँ से यूनियन कार्बाइड की एक अमेरिकी कंपनी थी। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि क्यों नहीं थी? क्योंकि कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझ करके जो है आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की थी। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये लीजिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। शानदार प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न और सीटेट 2022 का। आरंभिक स्तर पर भारत में ग्रामीण प्रशासन विषय पर क्लास में संज्ञानात्मक रूप से चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम युक्ति उपयुक्त है? इसमें से कौन से ऐसे शिक्षण अधिगम युक्ति है जो उपयुक्त है, आपको बताना है। तो देखिए, भूमिका अदा करना, रोल प्ले, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। समय सीमा, ये नहीं होगा आपका। अंत मुक्त मतलब ओपन एंडेड प्रश्न भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न में बच्चे क्या होते हैं, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है उसमें एक ही प्रश्न का कई तरीके से बच्चे जवाब दे सकते हैं, तो ये ओपन एंडेड प्रश्न होता है, ठीक है। यहाँ पे और भूमिका अदा, रोल प्ले भी बच्चों का जरूरी है, तो ये दोनों चीजें जरूरी है। समय सीमा कोई मतलब नहीं है। ए और सी कहाँ पे दिया है? ए और सी यहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गजब का क्वेश्चन भाई, हाँ यहाँ पे देख रहे हैं, गजब का क्वेश्चन भाई पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका पूछा गया, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। ये आंतरिक ग्रह है। फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये इसके वाह ग्रह हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार यहाँ पे ग्रहों की स्थिति का क्रम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और देखेंगे इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि सुधार आंदोलन का उनके उद्गम स्थान से मिलान कीजिए। सुधार आंदोलन का यहाँ पे वेद समाज है, प्रार्थना समाज है, सिंह सभा है। यहाँ पे लाहौर, मद्रास, यहाँ पे बंबई दिया गया है इनके स्थान से। तो ये जो आपका वेद समाज है, आपका ये जो है मद्रास से हो जाएगा। और इसके बाद आपका प्रार्थना समाज, आपका प्रार्थना समाज कहाँ से हो जाएगा? लाहौर से। उसके बाद सिंह सभा यहाँ पे मुंबई से। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? हाँ, यहाँ पे डी वाला सही होना चाहिए। ए का यहाँ पे क्या है? सेकंड है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। किसके बारे में? आईने अकबरी के बारे में यहाँ पे विचार करना है। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया, यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही। ये जो आईने अकबरी है, याद रखिएगा, ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया। आईने अकबरी, अ से आईना, अ से अबुल फजल के द्वारा। बी वाला क्या है भाई? इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों, फसलों, कीमतों और राजस्व
मजदूरी बगैर सांख्यिकी विवरण है। बिल्कुल सही। आईने अकबरी में जो है विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं, फसलें जैसे हैं, कीमतों का और राजस्व के बारे में, उसमें उसका जो है मजदूरी बगैर का सांख्यिकी उसमें विवरण भी दिया गया। किसमें? आपका जो है आईने अकबरी में, जिसको अबुल फजल ने लिखा यहाँ पे है। यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है। इसमें अकबर के पूर्वजों का विवरण नहीं मिलता है। तो ए और बी सही है। यहाँ पे है किस ऑप्शन में? यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा ये। तो ऑप्शन नंबर इसका हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और देखता हूं इसका क्या आंसर आप लोग बताते हैं। राइट आंसर पूछा गया है कि उद्योग और उसके प्रकार के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकास में चित्र दिखाए, उसके बाद चर्चा की। अध्यापक का उद्देश्य है। देखिए, उद्योग और प्रकार शिक्षण के समय, जब वो शिक्षक ये वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, उद्योग और उसके प्रकार, उसके कार्य के शिक्षण के समय अध्यापक ने क्या कहा कि नदियों में जो अपशिष्ट के निकास के उन्होंने चित्र दिखाए कि नदियों में जो अपशिष्ट के जो निकास वो कहाँ से निकलते हैं। तो इसके बाद उन्होंने डिस्कशन किया। अध्यापक का क्या उद्देश्य है? उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना, उद्योगों की विकास की व्यवस्था को समझना, अपशिष्ट के प्रबंधन को समझाना, प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना। तो अध्यापक जो है, शिक्षक जो है, वो चाहते हैं कि उद्योगों की जो संकल्पना है वो सुदृढ़ करना है। बिल्कुल सही है। उद्योगों की विकास व्यवस्था को समझना, बिल्कुल ये भी सही है। और प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। लेकिन अपशिष्ट के प्रबंधन को समझाना, ये उनका मतलब नहीं है, ये मोटो नहीं है। तो इस तरह से ए बी सी किस ऑप्शन में है? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति स्थापन या पदोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचना जानकारी के तौर पर प्रयोग होता है। प्रश्न समझ में आया? नहीं आया? दोबारा पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति, मतलब इसमें से कौन सी आकलन पद्धति असेसमेंट करने का स्थापन या पदोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी के तौर पर प्रयोग होती है? रचनात्मक आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन या अधिगम की तरह आकलन। तो हम आपको बता दें, अगर आपको आकलन पद्धति में स्थापन या पदोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पे अगर कोई चीज प्रयोग की जाती है, तो ये होता है अधिगम का आकलन। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि यदि आप छत्तीसगढ़ के गांव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं और समानता असमानता की चर्चा के लिए किस समूह को उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे? जैसे आप छत्तीसगढ़ स्टेट में आप किसी राजकीय विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वहां पे आप समानता असमानता की चर्चा के लिए किस समूह को जो है उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ का प्रयोग करेंगे चर्चा के लिए? चेंजू, बैगा और मैग्नियार और मिस्मी। तो या इसका सही आंसर हो जाएगा बैगा। याद रखिएगा, किसका? बैगा हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे आपका मैच द फॉलोइंग से पूछा गया प्रश्न, और क्या प्रश्न पूछा गया यहाँ पे? मिलान करें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहले आप लोग मिलान करिए, तब तक हम पानी पिए भाई। हाँ, चलिए यहाँ देखिए दिया है अपक्षय के बारे में, अपर्दन, विसर्प है, तटबंध है। तो अपक्षय क्या है भाई? अपक्षय का मतलब होता है अपक्षय। क्षय मतलब क्षरण होना, किसका? सैलों का। सैलों का टूटना। तो ए का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड कहाँ कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया है फर्स्ट। ए का फर्स्ट यहाँ दिया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से आपको भी स्मार्टली आंसर सेलेक्ट करना है। अब ये बचा और ये बचा आपका। इसके बाद यहाँ पे अपर्दन दिया है और यहाँ पे आपका क्या दिया है? विसर्प दिया है। ठीक है, तो अपर्दन क्या होता है? अपर्दन जो है कि भूदृश्य पर, जो पृथ्वी पर, अपर्दन पृथ्वी पे होता है। ठीक है, पृथ्वी पे जो होने वाला क्षय होता है, क्षरण होता है, उसको अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो ये बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बी का फर्स्ट है। अच्छा, यहाँ पे भी हो गया। अब क्या हो जाएगा? आगे देखते हैं। सी। अच्छा हाँ, विसर्प का मतलब होता है नदी द्वारा जो निर्मित बड़े मोड़ होते हैं, नदी द्वारा जो निर्मित बड़े बड़े मोड़ होते हैं, उसी को विसर्प कहा जाता है। तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न है
और देखता हूँ कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं इसका। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मुस्लिम समुदाय एक हास्यकृत समुदाय है। इस विषय पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप छात्रों की एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में किस प्रकार सहायता करेंगे? यानी कह रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय है ये एक हास्यकृत जो है कि समुदाय होता है। इस विषय पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिता में एक प्रतियोगिता है उसमें भाग लेने के लिए आप छात्रों को सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? पहला यहाँ पे है उन्हें वर्ष 2011 की भारत की जनगणना रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए करेंगे। ठीक है कि जो मुस्लिम समुदाय एक हास्यकृत समुदाय होता है इसके बारे में बच्चों से कहेंगे कि 2011 की भारत की जनगणना की रिपोर्ट का आप लोग अवलोकन करने के लिए कहेंगे। बी ताकि उनको हेल्प मिले। उन्हें संविधान में अल्पसंख्यकों के विषय में दिए गए अनुच्छेदों को आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए कहेंगे। सी उन्हें मुस्लिम पड़ोस में ले जाएंगे। और डी लोकसभाओं में मुस्लिमों की संख्या संबंधी डाटा क्लास में ला करके। तो ये चारों चीजें बिल्कुल सही हैं। अगर आप एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं तो मुस्लिम समुदाय में एक हास्यकृत समुदाय है इस पर विषय पर डिस्कस करने के लिए चारों चीजों बेस्ट एग्जांपल आपके लिए हो सकती हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ए बी सी डी सब सही आपका है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये लीजिए अगला प्रश्न आपके पास है और इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है? जैसे बच्चों को आपको दिशा के बारे में डायरेक्शंस के बारे में समझाना है उसके कॉन्सेप्ट को समझाना है तो सबसे बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए बताना है। पोस्टर हो सकता है, मानचित्र हो सकता है, ग्राफ पेपर हो सकता है या कहानी पुस्तक हो सकती है। तो अगर आप एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं बच्चों को डायरेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट अगर कोई चीज है तो मानचित्र है जिससे बेटर बच्चों को आप समझा सकते हैं बता सकते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पे। ठीक है यहाँ पे बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे हाँ 58 नंबर का प्रश्न है। क्या भाई प्रश्न है? प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और कारण दिया है। कथन दिया है कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफी अधिक है और कारण दिया है कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। यहाँ पे बात सही है कि कथन ए भी सही है कथन आर भी सही है। ठीक है कि कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफी अधिक है बात सही है। इस तरह से देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। देखिए कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय तो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार अलग बात की गई यहाँ पे मानक समय की अलग बात की गई है। तो ये दोनों तो सही है कि कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। ठीक है ये भी सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। बात ये सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। लीजिए ये प्रश्न आपके पास है इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रश्न हमारे पास है मिलान कीजिए। हाँ कहा यहाँ पे मिलान करने के लिए। ठीक है हम्म, यहाँ पे विलियम जोन्स है रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी जी थॉमस मैकाले जी। ठीक है तो महात्मा गांधी जी सिंपल सी बात है ये अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे। ठीक है तो ऑप्शन सी का तो थर्ड हो जाएगा। कहाँ पे सी का थर्ड दिया है? यहाँ पे सी का फोर दिया है नहीं होगा। यहाँ पे सी का टू दिया है। स्मार्टली ऐसे भी आपको भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए सी का थर्ड दिया है सी का थर्ड। अब दो ऑप्शन में आप फंस गए। अब यहाँ से एक चीज और सर्च करिए आप जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे। बढ़िया थॉमस मैकाले को देख लेते हैं। थॉमस मैकाले जो थॉमस मैकाले जी थे ये अंग्रेजी भाषा का प्रसार करते थे। तो यहाँ पे डी का फर्स्ट होगा। अरे भाई डी का फर्स्ट यहाँ पे भी अब क्या होगा? चलिए ए को देख लेते हैं विलियम जोन्स। हाँ विलियम जोन्स आपके प्राचीन संस्कृति का सम्मान ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है तो इस तरह से आपको समझ लेना है देख लेना है तैयार भी कर लेना है। अच्छे से पढ़े रहेंगे एक बात समझे रहेंगे सब क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और ये आपके पास अंतिम प्रश्न तो नहीं है लेकिन इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। ठीक है यहाँ पे जो प्रश्न आपसे लिया गया कि मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं उसे मुख्य रूप से की आवश्यकता हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है जीविका के बारे में जो सरकारी योजनाएं हैं के प्रभाव के बारे में अध्यापन करना चाहते हैं मुख्य रूप से खालिस्तान की आवश्यकता हो सकती है। केवल द्वितीयक आंकड़ों को एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है नहीं। केवल केवल द्वितीयक आंकड़ों को एकत्र करने में केवल शब्द तो निगेटिव है। सांख्यिकीय औजारों का प्रयोग करने की योग्यता बिल्कुल सही होनी चाहिए। योजनाओं की जानकारी को इकट्ठा करना ये भी चाहिए। तुलनात्मक समूहों को सूत्रीकरण प्रतिपादन ये भी जरूरी है। कहाँ पे सरकारी योजनाओं के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना है तो ये सब चीजें जरूरी है। तो बी सी डी कहाँ पे दिया है? बी सी डी यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो 2022 पेपर के हम जो प्रश्न थे 30 उसको हमने कराया यहाँ तक।
31 से लेकर के 60 तक। अब जो 60 से लेकर के 61 से लेकर के यहाँ पे 90 तक के प्रश्न है, चूंकि 61 से लेकर के 90 तक प्रश्न पूछे जाते हैं, 31 से लेकर 90 तक, तो 30 प्रश्न तो यहाँ से हमने करा दिया। और इसका जो 30 प्रश्न है हम अगली क्लास में हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो यदि आप भी जो है कि सीटेट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट पेपर 2 में एसएसटी में आप चाहते हैं 60 में 50 प्लस 55 प्लस स्कोर आप करें, तो आपको बिना प्रीवियस ईयर पेपर का आप इतना सही नहीं कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर तो लगा के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और 4 बजे शाम को आपको एक क्लास मिलती है, उस क्लास को आप देख लिया करिए। अगर शाम को आप क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट हम बता दे रहे हैं, प्लेलिस्ट का नाम दे दे रहे हैं आपको। आप सर्च करेंगे, हमारे चैनल पे जाइएगा, विजिट करके प्लेलिस्ट वाले कॉलम में विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा सीटेट सामाजिक। ठीक है, सीटेट पेपर 2 ऐसे लिखा होगा, पेपर 2 सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है। ये तीसरी क्लास हमारी है, तीसरी क्लास। अब तक हमने 2023 पेपर को 2 क्लास में पढ़ा दिया, 2022 पेपर को भी 2 क्लास में खत्म करेंगे, इसके बाद लेकर के आएंगे 2024 पेपर।